हैं सोनरिया बाजार में कठिया प्रखंड इलाकों के अंतर्गत आने वाले ग्रिड क्षेत्र में ये दोनों पति पत्नी की तस्वीर दिखा रहे हैं। राजेश गोस्वामी जी हैं और साथ में संध्या जी हैं। और आपको बता दें कि संध्या जी के नाम पर ही ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा अपना प्लांट डेवलप किए हुए हैं। ये मशीन आपको दिख रही होगी। संध्या जी और फिर राजेश जी, ये दोनों लोग आपस में मिलकर कैसा संयुजमन तैयार किए कि इन्होंने सिंगापुर की नौकरी छोड़ी, सिंगापुर से आकर भारत में इस लघु उद्योग की स्थापना कर दी और बड़े आराम से दोनों लोग मिलकर इस कारोबार को चला रहे हैं। संध्या जी, जरा ये बताइए कि इस कारोबार से या इस काम को करके आप संतुष्ट रहती हैं? जी, बहुत संतुष्ट। अच्छा, क्या मतलब आपको कैसा लगता है ये करते हुए जब आप इस मशीन को चलाती हैं? जरा दर्शकों को एक बार इस मशीन को चलाकर भी दिखाएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगरबत्ती का निर्माण कैसे होता है। राजेश जी, एक बात और है, आप धूप बत्ती भी बनाते हैं? जी सर, धूप बत्ती तो धूप बत्ती में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मटेरियल कहाँ से आता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ताकि धूप बत्ती बेहतर? धूप बत्ती का जो मटेरियल है, अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारा जो मार्केट में सेल करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि धूप मटेरियल का जो कुछ मटेरियल है खुद हम अपने घर पे तैयार करते हैं। अच्छा। तो बाजार में आपको 30 रुपए का एक पॉकेट मिलेगा जो कि 100 ग्राम का होता है। और हमारे पास तो कितना हो गया, 300 रुपए किलो हो गया। और हमारे पास जब आप धूप बत्ती लेंगे तो उसका आधा रेट नहीं, आधे से भी कम रेट में हम धूप बत्ती देते हैं। क्या बात, यानी 120 रुपए किलो। तो एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो मटेरियल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है। अच्छा, सस्ते में उपलब्ध है या अधिक पैसे में उपलब्ध है? नहीं, सस्ते में। तो आप ये भी चीज़ जान लीजिए कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शायद मैं गलत ना हूँ राजेश जी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ग्रामीण लोगों को नहीं पता है और उससे हम एक बेहतरीन पैसे अर्न कर सकते हैं। जी। तो ये खास चीज़ें हैं जिस गोपनीयता को छिपा के रखा जाता है। खास चीज़। तो ये एक इसको कहिए कि अच्छा, एक और सवाल है कि आपने ये अगरबत्ती का उद्योग खोलने की योजना कहाँ से सीखी? ये मेरे एक दोस्त थे जो कि हम लोग सिंगापुर में जॉब करते थे, तो उनके घर वाले काम यहाँ पे घर पे गोरखपुर में उनका काम होता था। तो वैसे ही दोस्ती हुआ, वैसे ही बातें विचार बना। तो वैसे ही बातें करते तो फिर एक दिन के घर पे पहुंच गए और मेरा विचार बना कि हम भी ऐसे कारोबार करते हैं। तो एक मैंने छोटा सा ऐसे पुराना वाला मशीन लिया और लेकर के ऐसे चालू किया। तो कुछ उन्होंने ज्यादा तक हमारी मदद की है। हाँ, जो कि विद्यानंद मिश्रा के नाती थे। हाँ, श्रीनिवास मिश्रा। तो उन्हीं के जरिए और एक काम कर मदद करते थे और धीरे धीरे हो गया। अब तो हो गया कि हमारा मशीन खराब होता है तो खुद ही हमें रिपेयरिंग कर लेते। अच्छा, अभी आपको कितनी संतुष्टि मिलती है? क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले लोग गांव में तो रहना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात। इसी में रहने वाले आदमी यहाँ पर, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे, इसलिए अच्छा लगता है कि हम कुछ लोगों को रोजगार दे पाते हैं। संध्या जी, ये बताइए कि आपके पति सिंगापुर छोड़कर गाँव आ गए, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको भी सिंगापुर में रहना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हैं तो मतलब हमारी वजह से 10 लोग का रोजी रोटी चलता है। वहाँ होते तो बस हम अपने सुख के लिए। तो सब लोग तो सोचते हैं कि हम पति पत्नी बाहर रहें और गांव में खासकर बूढ़े माँ पिता को सेवा करने की कोई ज़रूरत न पड़े। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मतलब शहर सिंगापुर बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन माँ बाप हमारे ही तो भरोसे है। अच्छा, यानी हम लोगों को माँ बाप को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। कल मातृ दिवस बीता है, तो एक मातृशक्ति से मिलवाने की मेरी योजना थी खासकर, तो इसलिए मैं सीधा आपके पास पहुंचा। बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों, आपको ये एक चीज़ बता दें, इस अगर आप इस उद्योग को देख रहे हों तो सीधे तौर पर संध्या जी को और फिर राजेश जी जैसे लोगों को जरूर देखिए और इनसे कुछ सीखिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो सिंगापुर से ना अपनी नौकरी छोड़कर गांव में आता है और कुछ लोगों के रोजगार के साथ साथ अपने आप को खुशहाल करने और फिर इस भारत को समृद्ध करने की क्षमता रखता है, ऐसे लोगों को केवल यही नहीं, सरकार को भी संरक्षण देने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हमारे देश के ऐसे युवा इस देश का एक बेहतर भविष्य लिख सकें। मैं भरत मिश्र, गोपालगंज।